हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस एक्सेस में अपडेट क्वेरी के बारे में। इसके बारे में अपडेट क्वेरी। हाँ, चूंकि ध्यान रखिए कि सबसे पहले अगर ये पूछा जाए अपडेट क्वेरी का प्रयोग कब करते हैं, आ रहा समझ में ना। तो बिल्कुल सिंपल जवाब जवाब हम ये दे सकते हैं कि कभी भी अगर हम एक्सेस पे काम कर रहे हो और किसी फील्ड में यदि हमको कैलकुलेशन करना है, तब उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अपडेट क्वेरी। इतना क्लियर है ना। अब देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो जो पिछली क्लास हमने आपको बताया था, एक बार उस पे बता दे रहे हैं। और उसके बाद से आप लोग एक्सेल में मार्कशीट पढ़ाना बनाना पड़े हो। एक्सेल मार्कशीट बनाना पड़े, स्टूडेंट मार्कशीट ना। उसमें टोटल सब्जेक्ट का नाम रहेगा। सब्जेक्ट नाम के पास क्या रहेगा? परसेंटेज निकालना रहेगा। ये सारा निकालना तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले चलिए अपना फाइल ओपन करते हैं। डी ड्राइव में ही रखे हम लोग ना 7.3। शायद अपेंड वाले में हम लोग अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल किए थे कल ना। किस वाले में बनाए थे हम लोग जी? तो डिलीट क्वेरी वाला था ना, शायद आ जाए डॉक्यूमेंट्स में। मेक टेबल यहाँ पे अपडेट, यही है ना। ये बनाए थे ना। चलिए, यहाँ सबको फिलहाल अभी हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं इसको भी। ये वाला अब इसको हम क्या कर दिए, सेव कर दिए। अपडेट का पहले यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पे बताए थे कि सबसे पहले भी इसका करेंसी हम लोग चेंज कर दिए थे ना, जो कि इसमें करेंसी में है ना। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, सेव करने के बाद से आपको चले जाना होगा क्रिएट में। किसमें जाना है? क्रिएट। और क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन। अब क्वेरी डिजाइन में आने के बाद अपना टेबल सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और ऐड करने के बाद से डबल क्लिक करके और हेडिंग को ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड। जब यहाँ ड्रा करें तो आपको ड्यू वाले में आ जाना है, क्योंकि फी में से पैड को क्या करना है, माइंड। तो लाना किसमें, ड्यू वाले में ही तो लाना है ना। तो ड्यू के अंदर आ जाएंगे और बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। हाँ, याद रखिएगा, जो मीनिंग मिस्टेक होगा तो भी नहीं आएगा। आया समझे ना। मीनिंग हम यहाँ टाइप कर दिए फी, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके क्या कर लिए, माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने से लिख दिए पैड, और ब्रैकेट को क्या कर लिए, बस इतना करना है। इतना करने के बाद फिर क्या कर लेना है। चूंकि अभी ध्यान दीजिए, जैसे भी हम लोग रन कर रहे हैं, फिलहाल अभी क्या आ रहा है। अच्छा, अभी हम लोग सेलेक्ट नहीं किए थे, पता है कौन सा। हाँ, अपडेट सेलेक्ट नहीं किए थे हम लोग। आ जाएंगे किसमें, अपडेट वाले। अब जो क्राइटेरिया यहाँ से हटा कर हमको किसमें लिखना है, अपडेट टू में। और अपडेट टू में लिखने के बाद क्या कर लेना है। लेकिन फिलहाल अभी देखिए कि एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, यहाँ पे बता रहा है द एक्शन आर इवेंट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय डिसेबल। क्योंकि एक बार रन करा कर दोबारा बैक आके जब रन करा रहे हैं, इसलिए क्या बता रहा है, ब्लॉक बता रहा है। चलिए, एक नया हम अपडेट का टेबल बना लेते हैं, और उस स्टूडेंट मार्कशीट के साथ हम लोग समझ लेते हैं। क्या दे दिए, एमएस एक्सेस, और अपना लोकेशन दे देते हैं डी ड्राइव के अंदर ही, दिस पीसी, और डी ड्राइव में 7.3। और यहाँ पे नाम दे दिए क्या, अपडेट। और अपडेट देने वास्ते क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए। एक फाइल आ गया है ना। अब यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। डिजाइन कर लिए। डिजाइन करने वाले सबसे पहले हम दे दिए रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या दे दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। ऑटो नंबर में रख सकते हैं, जो अपने आप आएगा, हमको लिखने का सकता नहीं। आगे हम कर दिए स्टूडेंट नेम, किसमें रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ कर दिए क्या, हिंदी। जब हम लोग मार्कशीट बना रहे थे तो हिंदी पूरे सब्जेक्ट का नाम था ना, तो वैसे सबसे पहले हम क्या रख दिए, हिंदी। और हिंदी किसमें रहेगा, नंबर में क्यों रहेगा, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट का नंबर लिखना है तो नंबर में ही चाहिए ना। नंबर में रख लिए। हिंदी के बाद से इंग्लिश दे दिए।
इंग्लिश भी किस में रहेगा? नंबर। उसके बाद यदि मैथ, मैथ भी किस में रहेगा? नंबर। कितना सब्जेक्ट हुआ अभी? एक और दे देते हैं, साइंस, ये भी किस में रहेगा? एक और देते हैं एसएसटी, और एसएसटी भी किस में रहेगा? नंबर। और एक और देते हैं ड्राइविंग, ड्राइविंग किस में रहेगा? कितना हो जाएगा ना? अब नंबर के बाद से इसके जस्ट नीचे हमको क्या देना है? टोटल नंबर देना है। क्या देना है? टोटल नंबर। और टोटल के बाद से हमको पहले ओबीटी मार्क दे देते हैं। ओबीटी का मतलब पता है ना? ओबीटी क्या होता है? ओबटेंट मार्क, यानी कि प्राप्तांक होता है कि सब पहले लिख ही दिए ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क इसमें चला जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना, हिंदी में कौन कितना नंबर लाया है, इंग्लिश में कौन कितना लाया है, मैथ में कौन कितना लाया, ये सब जोड़ करके हमको यहाँ लेके आना होगा। एक्सेल में थे तो हम लोग सम का फार्मूले का यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इस फील्ड को किस में रखेंगे हम? करेंसी में। इसमें रख लिए करेंसी। आगे दे दिए टोटल नंबर। क्या दे दिए? टोटल नंबर। टोटल नंबर किस में चला जाएगा? ओनली नंबर में, क्योंकि अगर जो एक सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का है, तो 6 मिले कितने का हो जाएगा? 600 का हो जाएगा ना। अब इसके बाद हमको दे देना है क्या? परसेंटेज। क्या दे दिए? परसेंटेज। और परसेंटेज दे देंगे किसमें? करेंसी। इतना फील्ड देने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। देखिए सबसे पहले हम दे दिए रजिस्ट्रेशन नंबर, कि जो स्टूडेंट रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, या सीरियल नंबर भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और आगे करके उसका नाम रहेगा, उस सब्जेक्ट का नाम रहेगा, यानी कि एक से लेकर कितना सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट तक। उसका क्या निकालना है? ओबीटी मार्क निकालना है, टोटल कितना नंबर लेके आया। टोटल नंबर तो रहेगा ही, और उसका से परसेंटेज निकालना है। हो जाएगा ना। अब इस फील्ड को हम कर लिए सेव, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाएंगे? डाटा शीट। तो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर के पास हम टाइप कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑटो नंबर में रखें, यहाँ टाइप नहीं करना है। जैसे आगे आप डेटा भरेंगे यहाँ पे, अपने आप आ जाएगा। मान लेते हैं कि रोहन का नाम ले लिए, हिंदी में ये 100 में लाया था 60 नंबर। कितना नंबर? 60 नंबर। उसके बाद से इंग्लिश में लाया था कितना? मान लेते हैं 75, 75 नंबर लाया था। मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है, ला दिया कितना? 77। साइंस में 65, और एसएसटी में हाई कर दें इसमें, चलिए इसमें कर देते हैं 80। और ड्राइंग में कर दिए कितना लाया है? 20। चलो 40 कर देते हैं। हाँ, ओबीटी मार्क हमको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अपडेट करके हमको किसमें लेकर के आना है? ओबीटी मार्क में। आगे आ गया टोटल नंबर कितने का है? 600। परसेंटेज में निकालना है, नीचे आ जाएंगे। और नीचे आने के बाद से क्या करना है? यहाँ पे लिख लेना है सोहन। सोहन को हिंदी में दे देते हैं, ये लाया था कम से कम 70 नंबर। ये लाया था कितना? 62 दे देते हैं। और यहाँ दे देते हैं कितना? 72। आगे दे देते हैं 66। उसके आगे दे देते हैं 78। और ड्राइविंग में कर देते हैं 63। हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं इसमें चेंजिंग, कि जो यहाँ पे हमको 600 टाइप करना पड़ रहा है ना, टाइप 9 करना पड़ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे पता है ना? क्या करेंगे उसके लिए? तो आ जाएंगे हम किसमें? डाटा डिजाइन व्यू में। और टोटल नंबर के सामने जब आएंगे, तो यहीं पे एक आपको दिखाई देगा डिफॉल्ट वैल्यू, दिख रहा है ना। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे कितना? 600। हो जाएगा ना। अब हम आ जाएंगे किसमें? सेव। और सेव करने के बाद से डाटा से, अब बाय डिफॉल्ट 600 रहेगा ना। अब वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जो एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो 6 सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा? 600। अब यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी 100 नंबर का था, 60 नंबर लाया है। इंग्लिश 75 नंबर लाया है। मैथ कितना है? 77 है। साइंस में कितना है? 65 है। फिर एसएसटी में कितना है? 80 है। ड्राइंग कितना है? 40 है। ये सबको जोड़ करके हमको लेके आना है किसमें? ओबीटी।
अब 600 में वो बीटी जितना लेके आया रहेगा, तो इसी में से हम एवरेज इसका निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा? परसेंटेज। इतना क्लियर है ना? चलिए फटाफट कम से कम 4-5 लोग का डेटा बना लेते हैं, क्योंकि इसका कर देते हैं इसका 66, और आगे कर देते हैं 52, यहाँ कर देते हैं 58, और यहाँ कर देते हैं 61, और यहाँ 54, और यहाँ 41। हो जाएगा ना? यहाँ कर लिए राकेश, और राकेश के बाद से उसका नंबर टाइप कर लिए। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, इनका दे दिए 52, आगे कर दिए 82, 71, और यहाँ इनका 90 कर दिया, हाईएस्ट कर दिए। सुरेश का कितना? 90 है ना? 12 कम हो जाएगा ना जी? फेल हो जाएगा, हाँ। एक और ले लेते हैं, चंदन, ये लाया 60 नंबर, और यहाँ लेके आया 85, यहाँ लेके आया 75, यहाँ लेके आया 86, यहाँ लेके आया कर देते हैं कितना, 62 यहाँ भी, और यहाँ करते हैं 54। लगभग कितने लोग का डेटा बना लिया? 6। अब कोई जरूर नहीं है, जितने लोग का डेटा बनाएंगे आप एक ही बार में सबका अपडेट करेंगे तो आ जाए। फिलहाल अभी हम लोग डेटा कितने लोग का ले लिए? 6। इतना हो जाएगा ना? अब हमको इसमें अपडेट क्वेरी चलानी है। अपडेट क्वेरी क्यों चलानी है? ताकि जो भी हमारा ओबीटी मार्क और परसेंटेज ये निकल करके आ जाए। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ पे आना होगा? सेव करके इसको कर देंगे क्लोज, और चले आना होगा किसमें? क्रिएट, और क्रिएट में आपको दिखाई देगा क्वेरी डिजाइन। हो जाएगा ना? अब क्वेरी डिजाइन में आने के बाद से आपको अपना टेबल क्या कर लेना होगा, और यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करना पता ही है, डबल क्लिक करेंगे और ड्रा कर लेंगे किसमें? हो जाएगा ना? अब निकालना हमको किसमें? पहले अब ये पहचानना है किसमें निकालना हम लोग को? ओबीटी में निकालना है ना? तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ओबीटी वाले फील्ड में। किस वाले फील्ड में आना है? ओबीटी वाले फील्ड में आ जाना है। हाँ, सबसे पहले हम क्लिक कर देंगे किसमें? अपडेट पे। पहले कहाँ क्लिक कर देंगे? अपडेट, क्योंकि हमको अपडेट करना है, और अपडेट 2 में ही हम ओबीटी के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ इन सभी नंबर को सभी को जोड़ना है ना? तो याद रखिएगा, मीनिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मीनिंग मिस्टेक करेंगे तो ऐड नहीं करेगा उसको। हम यहाँ पे क्या कर दिए? ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिख दिए, क्या? ब्रैकेट को क्या कर लिए? क्लोज। हो जाएगा ना? प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, इसका क्या इंग्लिश है ना? इंग्लिश। फिर ब्रैकेट को क्या कर दिए? प्लस। 2 सब्जेक्ट हो गया है ना? फिर हम ब्रैकेट को करेंगे ओपन, तीसरा पे क्या लिखे हैं? मैथ्स। अब देखिए यहाँ मैथ्स लिखे हैं ना, यस जोड़ दिए हैं ना, और हम यहाँ यस छोड़ देंगे तो काम नहीं करेगा। आ रहा समझे ना? तो मीनिंग का भी इसमें विशेष ध्यान देना है। हाँ, भले ही आप यहाँ गलत लिखे हैं तो वैसे ही गलत आपको यहाँ अपडेट में भी लिखना होगा। आ रहा समझे ना? यानी कि ये मीनिंग इस वाले हेडिंग फील्ड वाले मीनिंग से मैच करना चाहिए। यहाँ पे कर दिए क्या? मैथ्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, मैथ के पास क्या है? साइंस है ना? साइंस, ब्रैकेट को क्या कर लिए? क्लोज, फिर प्लस, ब्रैकेट ओपन, उसका क्या है? एसएसटी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन। एसएसटी का क्या है? ड्राइविंग है ना? फिर ब्रैकेट को क्या कर लिए? इतना हो जाएगा ना? हाँ, फिलहाल अगर आप सिर्फ इसी को देखना चाहते हैं तो रन करा सकते हैं। रन वाले बटन पे क्या कर दिए? अब कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट 6 रो। 6 ही रो बनाया है ना? हम यहाँ से क्या कर लेंगे? यस। यस करने के बाद से अपने टेबल पे आ जाएंगे। देखिए सबका नंबर जोड़ करके ला दिया है ना? अब क्या निकाला हम लोग को? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए भी जब यहाँ आएंगे परसेंटेज वाले फील्ड में, तो परसेंटेज निकालने का इसमें तरीका क्या होता है? बताइए आप लोग, परसेंटेज निकालने का तरीका।
आप लोग पढ़े हैं ना एक्सेल में? एक्सेल में आप लोग 3 माध्यम पढ़े होंगे। कितना? 3। चलिए याद दिला दे रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहला तो तरीका था एवरेज का फार्मूला। किसका फार्मूला? एवरेज का। लेकिन यहाँ एवरेज का फार्मूला तो लगेगा नहीं, तो 2 फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। पहला क्या? तो जो ओबीटी मार्क है, ओबीटी मार्क में अगर जो सब्जेक्ट नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। इतना क्लियर है ना? कि अगर जो आपका ओबीटी मार्क, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, हम टेबल पे आ गए, इनका कितना नंबर है? 397 नंबर है ना। अब इन्हीं का हम क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद लिख दिए कितना, 397, और डिवाइड कर दिए कितना से, 6 से। तो परसेंटेज निकल के आ गया है ना। कितना होगा? 66.166 चला जाएगा। इतना क्लियर है ना? तो सिर्फ हम डिवाइड कर दे रहे हैं कितना से, सब्जेक्ट नंबर से। ये 6 आप घबराइए नहीं कहाँ से आया है, याद रखिए सब्जेक्ट नंबर है। अगर हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लिए होते तो हम डिवाइड कितना से करते, 5। इतना क्लियर है ना? 4 सब्जेक्ट होता तो कितना से डिवाइड करते, 4। 6 सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट नंबर से ही डिवाइड कर दे, कितना हो गया, 6 सब्जेक्ट। तो परसेंटेज निकल के आ गया यहाँ पर ना, हो जाएगा ना। हाँ, दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ओबीटी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर 600 से, तो भी वही परसेंटेज निकल के आ जा रहा है ना। 2 तरीका क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए, कहीं परसेंटेज निकालने के लिए 2 तरीका है। सेलेक्ट ओबीटी, डिवाइड कर देंगे सब्जेक्ट नंबर से, या फिर सेलेक्ट ओबीटी, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 600, हो जाएगा ना। अब यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है किस पे, एमएस एक्सेस पे, अपडेट क्वेरी, हो जाएगा ना। देखिए सबसे पहले हम कर दिए यहाँ पे क्या, तो ब्रैकेट के अंदर कर दिए ओबीटी मार्क, क्या लिख दिए, ओबीटी मार्क, हो जाएगा ना। ओबीटी मार्क के बाद से हम क्या किए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब या तो हम डिवाइड कर दें 6 से, हो जाएगा ना, या फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल दें, 100 लिखें, और फिर डिवाइड करके कितना लिखें, 6 से। दोनों तरीका हो जाएगा ना। जो लिखना है लिखिए, और फिर इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद से कर लेंगे यहाँ से, तो रन करने के बाद देखिए फिर से इंफॉर्मेशन देगा कि आप 6 रो अपडेट करना चाहते हैं। आ रहा समझे ना, क्योंकि हम लोग को 6 रो ही अपडेट करना है ना। तो सब वेट कर लेते हैं इसके आने तक, आ गया है ना। यानी कि यू आर अबाउट टू अपडेट 6, यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, यस। यानी कि अब ये क्वेरी रन हो गया, अब इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, टेबल पे। देखिए परसेंटेज और ओबीटी दोनों निकल के आ गया है ना। अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये रुपए के सिंबल में दिया है, रुपए का सिंबल हटाना है, तो ऊपर क्लिक कर रहे थे हम लोग एक्सेल में, तो कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा था ना। अब ऐसे जब यहाँ आएंगे, देखिए कॉलम बन, नीचे एरो बन रहा है ना, जब क्लिक करें तो हमारा कॉलम क्या हो जाएगा सर, आ जाइएगा किसमें, टेबल फील्ड में। और जब टेबल फील्ड में आएंगे तो आपको यही फॉर्मेट में करेंसी दिखाई देगी, दिख रहा है ना। अब इस करेंसी को हटा कर क्या कर लेना है, जनरल नंबर कर देना है, बिल्कुल सिंपल नंबर चाहिए। चेंज हो गया है ना। परसेंटेज वाले में आ जाइए, इसको भी करेंसी को हटा क्या कर देंगे, जनरल। लेकिन जनरल नंबर की है तो परसेंटेज में कुछ नंबर डेसिमल ज्यादा कम दिखाई दे रहा है, कम या ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं इक्वल सबका दिखाई दे। तो आप लोग एक्सेल में पढ़े भी होंगे, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल, पढ़े हैं ना। ऐसा डिक्रीज कर लेते हैं, लगभग 1 पॉइंट रहेगा तो सही रहेगा ना, 2 पॉइंट रखना है तो इंक्रीज कर लीजिए, हो जाएगा ना। और 1 पॉइंट रखना है तो डिक्रीज कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो जहां भी कैलकुलेशन करना वहां अपने हिसाब से लगा ले जाएंगे ना, चाहे परसेंटेज निकालना है या फिर क्या करना वहां पे, ओबीटी मार्क निकाल। इतना क्लियर है ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज और समझा दे, इसको भी कर लिए सेव। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं ना, 2000 का होता है तो 5% डिस्काउंट मिलता है, ऐसा होता है ना। तो वैसा भी अगर आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसके लिए,
एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे टेबल बना लिए, टेबल 2 आ गया है ना, इसको डिजाइन कर लिए, और डिजाइन करने के बाद शुरू में हम आईडी नंबर ही रहने दिए। क्या रहने दिए? आईडी नंबर। यहाँ लिख दिए प्रोडक्ट नेम, क्या लिख दिए? प्रोडक्ट नेम लिख दिए। प्रोडक्ट नेम किस में रहेगा? शॉर्ट टेक्स्ट। आगे लिख दिए इसका क्या? रेट लिख दिए। क्या लिख दिए? रेट में हम टाइप कर दिए क्या? नंबर। क्या टाइप कर दिए? उसके आगे आ गए, और यहां पर हम लिख दिए क्वांटिटी, कितना पीस खरीद रहा है, तो क्वांटिटी भी किस में रहेगा? नंबर। उसका समय यहाँ लिख दिए अमाउंट। क्या लिख दिए? तो यहाँ पे इन दोनों का कैलकुलेशन करना होगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? करेंसी। क्या करेंगे? करेंसी। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट। क्या लिख देते हैं? डिस्काउंट। ये डाल देते हैं डिस्काउंट किसमें? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में डायरेक्टली लिखने के लिए हम इसको भी रख लेंगे नंबर। हो जाएगा ना। अब यहाँ हमको निकालना है कितना परसेंट डिस्काउंट अमाउंट आएगा। यहाँ से लिख दे क्या? अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो हम किस में रख लिए? करेंसी। और यहाँ रख लिए टोटल अमाउंट। अभी आपको दो अमाउंट का फील्ड दिख रहा होगा, आ रहा समझ ना? तो अभी समझा देना, समझ लीजिएगा ये क्या है। यहाँ लिख दिए टोटल अमाउंट। अब देखिए, वो उसका आईडी हो जाएगा जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसका नाम हो जाएगा प्रोडक्ट नेम। अगर जो एक पीस खरीदे उसका कितना रेट है, कितना पीस खरीद रहे हैं, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा ना। डिस्काउंट कितना परसेंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट का कितना अमाउंट होगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन करना हो तो किसमें आ जाएगा? सेव करिए और आ जाइए डाटा से। हम सिंपल ऐसे एक दो प्रोडक्ट बस ले लेते हैं। पहला हम खरीद लिए क्या? कंप्यूटर। क्या खरीदे हैं? जिसका रेट कम से कम कितना है? 10,000। कितना है? 10। ज्यादा नहीं, मात्र हम 5 पीस खरीदे। कितना पीस खरीदे हैं? 5 पीस। तो यहाँ पे अमाउंट हमको निकालना है, और इससे परसेंटेज मिल रहा है 5%। कितना मिल रहा है? 5%। हो जाएगा ना। अब बाकी आगे सारा कैलकुलेशन हम लोग को करना है। हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? चलिए एक दो और नाम रख लेते हैं यहाँ। कंप्यूटर, और यहाँ पे कर लेते हैं कीबोर्ड। और इसका रेट कितना है? तो 500 है। और ये हम खरीद रहे हैं 10 पीस, और इस पे भी डिस्काउंट कितना है? 7%। कितना हो जाएगा ना। अब ये कैलकुलेशन करना है, तो इस टेबल को पहले सेव करेंगे, और सेव करने के बाद से हम चले जाएंगे किसमें? क्रिएट। क्रिएट के पास किसमें आना है? क्रिएट डिजाइन। अब टेबल 2 वाला है ना, तो टेबल 2 को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे? डबल क्लिक और ड्रा कर लेंगे किसमें? देखिए सबसे पहले क्या पता करना है कि अगर जो हम एक कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं जिसका रेट 10,000 है, और 5 पीस खरीद रहे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा उसका? कितना में हो जाएगा? निकालना होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जब यहाँ पे आएंगे क्यूरी वाले में, तो अमाउंट में ही तो निकालना है ना। तो पहले अपडेट पे क्या करेंगे? और अपडेट टू के अमाउंट में ब्रैकेट के अंदर पहले लिखेंगे रेट। ब्रैकेट को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई का सिंबल देना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकल के आएगा टोटल ना। ब्रैकेट को ओपन, और फिर आप कर दिए क्वांटिटी। ब्रैकेट को क्या कर लिए? कितना हो जाएगा ना। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे? रन। रन करने के बाद पूछेगा कितना रो अपडेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग 2 ही रो बनाए थे ना। टेबल में कितना रो बनाए थे? 2। ये कभी कभी टाइम लगा दे रहा है आने में। अब अगर जो अपडेट क्वेरी का प्रयोग करना है तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, बस याद रखिएगा कि किसमें से किसको आपको कैलकुलेशन करना है, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर के बाद जो कैलकुलेशन करना हो वो सिंबल बीच में लगा देंगे। हो जाएगा ना।
आ गया है ना, कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट टू, तो बस 2 ही रो है अभी ना, हम यहाँ से क्या कर लिए, यस यस करने बस टेबल पे आ गए। देखिए इसका कैलकुलेशन कर लिया है ना। अब निकालना है कि अगर जो 50,000 में 5% डिस्काउंट दे तो कितना हो जाएगा, कितना, 50,000 में 5% डिस्काउंट देना है ना, तो वो अमाउंट में लाना है। तो अमाउंट में लाने के लिए फिर अब आ जाएंगे किसमें, क्वेरी में। अब डिस्काउंट का अमाउंट तो फिक्स है, 5% है, तो किस में निकालना है, अमाउंट्स में निकालना है ना, कि कितना अमाउंट हो जाएगा डिस्काउंट। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे पहले क्या, अमाउंट में से निकालना है ना, तो लिख लेंगे अमाउंट, क्या लिख लेंगे, इस वाले फील्ड का नाम। फिर ब्रैकेट को क्लोज, मल्टीप्लाई करिए 5 और डिवाइड कर दीजिए 100, हो जाएगा ना। अब जैसे रन कराएंगे इसको, तो रन कराते ही देखिए 2 रो अपडेट करना है, टेबल पे आ जाइए। तो 5,000 का 5% कितना होगा, 25, ये 50,000 है ना, तो 50,000 का 5% डिस्काउंट कितना मिल गया, 25। अब आप बताइए, अगर जो 50,000 का सामान खरीदे थे और 2500 डिस्काउंट मिल गया, तभी तो टोटल अमाउंट निकलेगा ना। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा फिर, तो बस अमाउंट से और इस अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अमाउंट ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन, अमाउंट्स ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे यहां से, रन कर। अब ऐसे कोई भी कैलकुलेशन कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। और हाँ, इसका करेंसी चेंज करना बता ही दिए हैं, कि अगर जो आपको रुपए का सिंबल में दिखाई दे रहा है, टेबल में आ जाइए, सारा निकल गया है ना, रुपए के सिंबल में दिखाई दे रहा है, तो आप टेबल डिजाइन में टेबल फील्ड में आ जाइए और करेंसी घटा क्या कर लेंगे, इसको भी कर लीजिए। क्या हुआ, कैसे गलत हो रहा है दिखाओ, 500 का खरीदे हैं, 500 का एक पीस है, तो 10 पीस कितने का हो जाएगा, 5,000 का 7% डिस्काउंट दे रहा है, कितना होगा, 250 होगा, कितना होगा, अच्छा एक मिनट समझ लीजिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिख दिए हैं ना, तो 5 लिखने के बजाय यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे डिस्काउंट, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, इसीलिए गलत आ रहा था, क्योंकि 5% इस वाले पर भी समझ रहा था ना, तो यहाँ पे कर देंगे डिस्काउंट ब्रैकेट क्लोज। अब सही है ना, अब डिवाइड कर दिया 100 से, अब कर लेंगे रन, अब सही आ जाए, यस कर लिए, और यस करने वाले टेबल में, अब सही है ना, हो जाएगा। ऐसा क्यों, अलग समझ आ रहा है ना, क्योंकि मिस्टेक हम लोग कहाँ किए थे, बस 5 टाइप कर दिए थे, तो सब में तो 5 समझेगा ना, क्योंकि दूसरे वाले हम लोग कितना टाइप किए थे, 7, तो उससे बेहतर हम क्या करें, उस फील्ड का नाम ही टाइप कर लें, हो जाएगा ना। अब टोटल अमाउंट गलत आ रहा है, टोटल अमाउंट में देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, सही तो आएगा जी। अच्छा, पहले वाले को ही समझ रहा है ये, दोबारा से इसको एक बार अपडेट करा लेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे, दोबारा से ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे क्या, सबसे पहले किसको लेना है, अमाउंट ब्रैकेट क्लोज हो गया है, अमाउंट ब्रैकेट को क्या कर लेंगे क्लोज, फिर क्या करना है, माइनस, और फिर किसको ले लेना है, अमाउंट्स, ब्रैकेट 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 के अंदर अमाउंट्स ब्रैकेट क्लोज, अब हो जाएगा ना। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या कर लेंगे, डिजाइन क्यूरी में आकर के रन। इसके बारे में लिखवाना पड़ेगा, याद रहेगा, चल यस कर दिया, से यस करने वास्ते आ गया टेबल,
अब सही आ रहा है ना? अब हो जाएगा ना? तो जो मिस्टेक हो रहा था कहाँ से हुआ था, अभी समझ आ रहा है ना? चलिए, तो ये ट्राई करिए आज आप लोग अपडेट टेबल। और हाँ, अगली क्लास में सबसे पहले आप लोग किसे बताएंगे, ये एक्सटर्नल डाटा टाइप का जो टैब दिया है ना, एक्सटर्नल डाटा टाइप के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग क्वेरी डिजाइन में आ रहा है ना, इसमें क्वेरी डिजाइन में, तो उसके बाद हम लोग समझेंगे क्लास टाइप क्वेरी के बारे में। किस क्वेरी के बारे में? क्लास टाइप क्वेरी। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।